हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। जी हाँ, विटामिन का नाम तो आपने सुना ही होगा, पर क्या विटामिन के बारे में आप ये बातें जानते हैं? विटामिन की खोज किसने की थी और कब की थी? विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन्स को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसने यह खोज 1911 ईस्वी में की थी। विटामिन का काम शरीर को ऊर्जा प्रदान करना नहीं होता, बल्कि आपके शरीर की फंक्शन, आपके शरीर के काम अच्छे से हो पाए, उपापचय प्रक्रिया अच्छे से हो पाए, उसमें विटामिन मदद करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला वो विटामिन होता है जो जल में घुलता है, और दूसरा वो विटामिन होता है जो वसा यानी कि फैट में घुलता है। तो आइए जानते हैं जल में घुलने वाले विटामिन कौन से होते हैं और वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से होते हैं। तो वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं के, ई, डी और ए, यानी कि केडा। के, ई, डी, ए विटामिन वसा में घुलते हैं, जबकि जल में नहीं घुल पाते ये। और जल में घुलने वाले विटामिन कौन से हो गए? तो जल में घुलने वाले विटामिन बी और सी, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलने वाले विटामिन होते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि विटामिन क्या हमारे शरीर के अंदर खुद बन सकते हैं। तो जी हाँ, कुछ विटामिन हैं जो हमारे शरीर के अंदर बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर विटामिन ऐसे हैं जो हमारे शरीर के अंदर नहीं बन पाते हैं। विटामिन डी और विटामिन के हमारे शरीर के अंदर बनाए जा सकते हैं। आपको पता ही होगा कि सूर्य की प्रकाश में बैठने से आपके शरीर में विटामिन डी का संचार होता है, विटामिन डी का उत्पादन होता है। लेकिन बाकी के जो बचे विटामिन हैं वो आपके शरीर में नहीं पैदा हो सकते हैं। उसको आप भोजन के द्वारा ही अंदर ले सकते हैं, अपने शरीर को विटामिन की उपलब्धि करवा सकते हैं भोजन के द्वारा। तो आइए अब जानते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं और उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, और उसके रासायनिक नाम ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से आपको रतौंधी, ज़ेरोप्थैल्मिया इत्यादि रोग हो सकते हैं। और अब जानते हैं विटामिन ए के स्रोत, अच्छे स्रोत कहाँ से मिलते हैं हमको, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी इत्यादि। अब हम जानते हैं विटामिन B1 के बारे में। आपको पता है कि बी कॉम्प्लेक्स होता है, बी के अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो उसी में एक विटामिन है B1। तो B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन, और इस B1 विटामिन की कमी से आपको बेरी नाम का रोग हो जाएगा। अब हम पता करते हैं कि इसका स्रोत क्या है। तो विटामिन B1 का स्रोत है मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली हुई दाल, अंडा, सब्जियां इत्यादि। अब हम जानते हैं विटामिन B2 के बारे में। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। जी हाँ, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से, यानी कि विटामिन B2 की कमी से आपका त्वचा फटने लगेगा, आंखें लाल हो जाएंगी और आपके जीभ भी फटने लगेंगे। तो आप ध्यान रखिए। और इसका अच्छा स्रोत जो होता है वो होता है कलेजी, मांस, हरी सब्जियां और दूध। आगे बढ़ते हैं हम विटामिन B3 के बारे में। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है निकोटिनामाइड। जी हाँ, निकोटिनामाइड, या इसको नियोसिन भी कहते हैं हम लोग। और इसकी कमी से त्वचा में दाद होता है, जिसको पेलाग्रा कहते हैं, और इसको एक टेक्निकल नाम भी दिया गया जिसको 4D सिंड्रोम कहते हैं। तो विटामिन B3 का आप स्रोत पता करते हैं। विटामिन B3 हमको मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां इत्यादि चीज़ों से मिलती हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं विटामिन B5। जी हाँ, विटामिन B5 होता है, B4 विटामिन नहीं होते हैं। विटामिन B5 के आगे बात करते हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथैनिक अम्ल। क्या होता है? पेंटोथैनिक अम्ल।
और इसी पेंटोथेनिक अम्ल की कमी से यानी कि विटामिन B5 की कमी से आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं और आप मंद बुद्धि भी हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर किसी व्यक्ति का बचपन में ही बाल पकने लगे हैं तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर विटामिन B5 की कमी हो गई है। अगर आपके बच्चे मंद बुद्धि भी हैं तो उसमें विटामिन B5 की कमी हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके स्रोत की। तो विटामिन B5 मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर इत्यादि फलों से प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं विटामिन B6, और आज के वीडियो का ये लास्ट फैक्ट होगा, विटामिन B6। उसके बाद जो बचे होंगे विटामिन वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। जी हाँ, पायरिडॉक्सिन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है क्योंकि इसी की कमी से आपको एनीमिया हो सकता है, यानी कि खून की कमी हो सकती है, त्वचा का कोई भी रोग हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम इसके स्रोत की बात करते हैं कि विटामिन B6 कहाँ से मिलता है हमको। तो विटामिन B6 यकृत यानी कि लिवर से मिलता है, मांस और अनाज खाने से मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल फैक्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।